मेरा सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन, नीति वचन अध्याय 3। है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि है मेरे पुत्र, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की शिक्षा को न भूलना और परमेश्वर की आज्ञाओं को हृदय में रखे रहना। परमेश्वर की शिक्षा क्या है? खराई पर चलना, पाप ना करना, पवित्रताई में बने रहना, वचन में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि इन आज्ञाओं को परमेश्वर के अपने हृदय में बना रहना, कि परमेश्वर ही हमारा एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है और हमें वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और जब आप मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु में बने रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, आप दीर्घायु को ब्लेस होगे, आप कुशल से रहोगे, कोई रोग कोई बीमारी भी आपके पास नहीं आएगी। कब? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानते हैं, परमेश्वर की विधियों पर आप चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर आप चलते हैं, परमेश्वर का भय आपके अंदर होता है। तो मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर आपको लॉन्ग लाइफ से भी ब्लेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको न अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ देने को हो, जिस चीज़ से भी हो, हमें दूसरों की कृपा, दूसरों की भलाई करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई तुझसे अलग ना हो और हमें सच का साथ देना चाहिए, कभी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। और इन चीज़ों को, इन बातों को क्या करना? अपने गले का हार बनाना, कृपा को और सच्चाई को। कि तू जब दूसरों को परेशान देखे तो उनकी तुरंत, अगर तेरे पास हो तो उनकी हेल्प कर। जिस लायक तुझे प्रभु ने बनाया उस चीज़ से तो दूसरों की हेल्प कर, तो वो क्या होती है? कृपा होती है। और सच्चाई तुझसे अलग होने पाए, कि हमेशा तुम्हें सच का साथ देना चाहिए, बन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। और इन बातों को परमेश्वर की, जो तुझे परमेश्वर ने सिखाई हैं, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, कि अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से इन्हें अलग ना होने देना। कि हमेशा परमेश्वर का भय तेरे अंदर हो, कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, भले ही मनुष्य देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की विधि को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखे रहना, तो तू परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो प्रभु कहता है, जब तू ऐसा करेगा तो वचन में, सच्चाई में, पवित्रताई में, दान में और सच्चाई में बना रहेगा, तो क्या करेगा? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। फिर परमेश्वर भी तेरे जीवन में अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर का भी तेरे जीवन में फेवर आएगा और मनुष्य का भी तेरे जीवन में फेवर आएगा। जो तेरे बैरी हैं, जो तेरे विरोधी हैं, परमेश्वर उनका भी तेरे जीवन में अनुग्रह दे देगा। तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर कहते हैं तू अति बुद्धिमान होगा, तेरी बुद्धि में इतना बढ़ा दूंगा, तू अति बुद्धिमान होगा, तू दूसरों से ज़्यादा समझदार होगा, दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।